चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। करा रोहन अकेले एक काम को कई दिन में करता है? 10 दिन में। और मोहन अकेले उसी कार्य को कितना दिन में? 15 दिनों में कर सकता है, ठीक ना। तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो इसका क्या बताए थे? फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या बताए थे कि दोनों मिल करके अगर काम करेगा तो क्या बताए थे? एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, यही ना बताए थे। चलो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक्स का वैल्यू कितना है? 10। अब बाई का वैल्यू कितना? 15। अब फिर दोनों को जोड़ेंगे तब 15 10 कितना हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे काटो, 3 पचे 5 पचे, अब 5 दूना 10, गुना करेंगे 3 दूना 6, यानी कि 6 डेज आ गए तुम्हारा आंसर। अच्छा एक मेथड इसमें और बताए थे। क्या बताए थे? तो एलसीएम मेथड। ए अगर अकेले मतलब ए करके बताए थे। यहाँ पे रोहन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आर लिख दो। रोहन एक काम को कई दिन में करता है? 10 दिन में। और फिर उसके बाद कौन है? मोहन। तो मोहन को एम से मोहन, ठीक ना, कितना दिन में काम करता है? 15 दिन में करता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूना 30, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है ना। और करा है दोनों मिल करके, यानी कि वे मिल करके, तो दोनों का एफिशिएंसी, एक का एफिशिएंसी 3, दूसरा का एफिशिएंसी 2, तो दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5, यानी कि दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा? 6 दिन में, यानी 6 डेज। ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों मेथड से ये बन गया, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बी और सी अकेले काम को 12 दिन में, 16 दिन में और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करते हैं? देखो इसका एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे फॉर्मूला? एक्स बाई जेड, और बताए थे एक्स बाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स, यही ना था, ठीक ना। चलो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इसको एलसीएम मेथड से बनाते हैं। तो एलसीएम मेथड से ए बी और क्या है सी। अब देखो ए कितना दिन में? 12 दिन में। बी कितना दिन में? 16 दिन में। और सी कितना दिन में? 24 दिन में करते हैं। अब इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या करेंगे? इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 48, 48 आ गया, ठीक ना। 48 आ गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालते हैं, लिख देते हैं एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, टाइम दिया हुआ एफिशिएंसी। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। 24 दूना 48। अब कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करता है, एक साथ यानी कि तीनों मिल करके। तो तीनों मिल करके काम करेगा तो टोटल काम कितना है? 48। और तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है? 4 3 7 2 9 काम। तो पूरा काम कितना दिन में खत्म करेगा? इसको काट दो, 3 तिया 9 और 16 तिया 48। अब इसको भागा देंगे तो आएगा 5.1/3, 3 5 15, 15 1 16। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या कर रहा है? पी और क्यू एक कार्य को 8 दिन में, यानी कि दो दो मिलके काम करेगा। तो पी और क्यू कई दिन में? 8 दिन में, ठीक ना। और उसके बाद कर रहा है क्यू और आर कई दिन में? 12 दिन में। और आर और पी कितना दिन में? 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर अकेले कार्य पूरा करने में कितना दिन लेगा? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी +2 वाला 2023 में, ठीक है ना, CHSL में। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे एलसीएम लेके बनाएंगे P + Q, यानी कि ये दोनों मिल करके काम कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और Q और R कितना दिन में? 12 दिन में। और R और P, R + P कितना दिन में? 15 दिन में पूरा करा। तो इसका टोटल वर्क निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों मिल करके काम कर रहा है, दो दो मिल करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो ऐसे P + Q, फिर यहाँ Q + R + P। अब यहाँ पे देखो अगर तीनों को जोड़ेंगे ये पूरा को, तो इसमें 2P है, 2P, तो 2P हो जाएगा। तो ऐसे कर लो, 2 कॉमन ले लो और यहाँ पे P + Q + R बराबर
कितना काम हो जाएगा 120। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसमें क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो 2p 2q 2r आएगा तो 2 निकालनी है, कॉमन लेनी है। अब यहाँ पे इसको उधर कर देंगे, काट देंगे, 2 से कट जाएगा 60। अब यहाँ पे p प्लस q प्लस r कितना आ गया 60। अब हमको निकालना है क्या, देखो कह रहा आर अकेले कार्य पूरा करने में कितना दिन लेगा, तो आर का इफिशियंसी निकालना है। आर का इफिशियंसी, तो यहाँ देखो आर का इफिशियंसी निकालेंगे तो p प्लस क्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो p प्लस क्यू का कितना है इफिशियंसी। अच्छा इफिशियंसी यहाँ पे नहीं निकला था ना, ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। अभी सबको जोड़ के, ठीक ना, यहाँ पे देखो 15 है, अब यहाँ पे हो गया 7। अब यहाँ आर का जो निकालेंगे इफिशियंसी, तो आर यहाँ पे 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है ना। चलो अब आर का इफिशियंसी निकल गया कितना 45, यानी आर अगर अकेले करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 45 तक, तो टोटल काम कितना है 120। तो आर के द्वारा काम कितना दिन में पूरा खत्म होगा, ठीक ना। तो देखो इसको काटो, 9 पचे 45, यहाँ पे हो जाएगा 24 पचे 20 से। अब यहाँ 3 तिया 9, 8 तिया 24। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 पूर्णांक 3 दूना 6, 2 पूर्णांक 2/3 डेज। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे देखो इसका इफिशियंसी क्या किए, पी क्यू का इफिशियंसी 15, क्यू आर का इफिशियंसी 10 और आर पी का इफिशियंसी 8 आ गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा 6 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 4 व्यक्ति उसे कितने दिनों में पूरा करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन, कहाँ पूछा गया, यूपी पुलिस में। चलो देखो 6 व्यक्ति, फॉर्मूला बताए थे एम, चलो यहाँ पे बताते हैं m1d1 बराबर m2d2, बताए थे ना फॉर्मूला। चलो तो देखो 6 व्यक्ति यानी कि 6 मैन कितना दिन में काम करता है 8 दिन में। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक ना। और कितना कर रहा है 4 व्यक्ति, कितना व्यक्ति 4 व्यक्ति, उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो D2 का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे इसको काट दो, ठीक ना, और 6 दूना कितना हो गया 12, लो निकल गया, यानी कि डी कितना डेज हो गया 12 डेज, एंड दिस इज योर आंसर। बहुत आसान, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन करा है 70 लड़कों के लिए एक शिविर में कितना दिन, 36 दिनों के लिए, 36 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था है। करा यदि 50 और लड़के शिविर में शामिल होते हैं तो फिर भोजन कितने दिनों तक चलेगा। मतलब 70 लड़का था पहले और फिर कितना बढ़ गया 50 लड़का बढ़ गया, कितना बढ़ गया 50 लड़का। तो देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा, ठीक है ना। देखो कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा m1d1 बराबर m2 और d2। तो देखो 70 लड़कों यानी कि 70 आदमी के लिए कितना दिनों तक भोजन, 36 दिनों तक, 36 दिनों तक भोजन। फिर कह रहा है कि उसमें 50 लड़के और आ जाते हैं, तो मतलब 70 लड़का पहले था और 50 लड़का और आ गया, तो लड़का बढ़ गया ना संख्या। 70 लड़का पहले था, अब 50 लड़का और आ गया, ठीक ना। तो कह रहा है भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो बस इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 120 और इंटू D2। अब इसको 10 से 10 खत्म, 12 तिया 36 और 7 तिया 21, यानी कि कितना दिन तक चलेगा 21 दिन तक भोजन चलेगा, एंड दिस इज योर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है नहीं। अब पूछा कहाँ गया, SSC CHS सेल में पूछा गया 2023, ठीक है ना। हाँ चलो देखो छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा है 30 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उनके कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद 15 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ जाता है। तो करा अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो इसको बनाने के लिए बताए थे एक नियम, क्या बताए थे कि यदि क्या, अच्छा यदि यहाँ पे ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे 30, इसको पहले लिख लेते हैं। यदि ए व्यक्ति
ये व्यक्ति के लिए x दिनों का भोजन है। कॉन्सेप्ट देखो यही बताए थे, x दिनों का भोजन है, ठीक ना, x दिनों का भोजन है। फिर यदि 22 दिन के बाद, 22 दिन बाद बी व्यक्ति आ जाता है, बी व्यक्ति आ जाता है तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा, भोजन कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा, ये कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक ना। तो समय निकालने के लिए क्या बताए थे a इंटू एक्स माइनस बाई अब बटा में a प्लस बी, ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है ना। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो a की जगह पे क्या है 23 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 इंटू एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे कितना 16, फिर बाई कितना दिन के बाद 6 दिन के बाद, तो 6 दिन के बाद कर नहीं कह रहा है इसमें कि यदि 22 दिन बाद यानी कि 6 दिन के बाद, ठीक ना, कितना व्यक्ति और आ जाता है 15 व्यक्ति और आ जाता है, तो कह रहा है उनके साथ जुड़ जाते हैं और कह रहा है अब उन्हें शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखो यहाँ a का वैल्यू कितना है, कहाँ गया, ये 23 है, अब प्लस b का वैल्यू कितना है, यहां से देखो b का वैल्यू 15 है, ठीक है। अब इसको हल करो, आसान है। अब यहाँ पे हो जाएगा 23, यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा, 16 में से अब यहाँ पे 45 हो गया, अब इसको काट दो, 9 पचे 45 और 2 पचे 10, फिर 3 तिया 9 और 10 तिया 23, ठीक ना, कितना हो जाएगा 10 दूना 20 बटा 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काटो 6 तिया 18 2 20, यानी कि इतना डेज हो गया आंसर, ठीक ना। मतलब अगर 6 दिन के बाद 15 व्यक्ति और आ जाता है, उनके साथ जुड़ जाता है, तो शेष काम को कितना दिन में खत्म कर देगा, इतना दिन में, 6 पूर्णांक 2 बटा 3 दिन में खत्म कर दे, ठीक है। चलो, अनु एक कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसे ठीक है ना। हाँ है क्या, देखो कह रहा है अनु एक कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है, समा अनु से 60% अधिक कुशल है। मतलब समा का जो इफिशियंसी होगा अनु से कितना ज्यादा है, 60%। कह रहा है उसी कार्य को पूरा करने में समा कितने दिन लेगी, समा कितना दिन लेगी। तो जाहिर सी बात देखो यहाँ पे 22 दिन है तो उससे कम होगा क्योंकि उसका एफिशिएंसी ज्यादा, ठीक है ना। क्या रोहित समझ में आ रहा है। चलो इधर देखो, यहाँ पे इसको बनाते हैं। देखो अनु, अनु कितना दिन में काम करता है, 22 दिन में। और उसके बाद कौन है, समा, कौन है, समा। ये समा परमाणु कौन नाम है। चलो देखो समा, अच्छा समा कितना दिन में करेगा ये पता नहीं, चलो इसको मान लेते हैं कितना दिन, 1 दिन। चलो अब यहाँ पे देखो अनु एक कार्य को 22 दिन में, एक कार्य यानी कि पूरा काम कर लेता है, मान लो 100% काम, ठीक ना, 100% काम है और 100% काम को कर लेता है कई दिन में, 22 दिन में। और कह रहा है कि जो इसका एफिशिएंसी है समा का वो कितना 60% है, इसका 100 है तो इसका कितना हो जाएगा 160 होगा कि नहीं। तो ये इफिशियंसी है। अब इसको निकालेंगे, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 8 दूना 16, हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल काम निकालेंगे तो 22 बचे कितना हो गया 110 और ये हो गया कितना टोटल काम 8x, तो दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 110 अपॉन में 8। अब इसको काट दो, 2 4 दूना 8 और 55 दूना 110, तो कितना हो गया 55 अपॉन में 4 बराबर हो जाएगा कितना 13 4 52 और 52 3 55 डेज एंड आंसर, ठीक ना। आसान ही था, ज्यादा भारी नहीं था, समझ आ गया ना। चलो